हरतालिका तीज व्रत कथा, उसकी पूजा विधि। दोस्तों, हरतालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है, कई महिलाएं उसमें हरतालिका तीज की तिथि देखती हैं। यूं तो हरतालिका तीज बहुत बड़ा उत्सव होता है और इसको बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, लेकिन उसकी व्रत एवं पूजा विधि को जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा क्यों हरतालिका का व्रत सर्वोच्च माना जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती हैं। हालांकि तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निहाहार एवं निर्जला किया जाता है। रत जगाकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। माता गौरी के पार्वती रूप में शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने काटी तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाया जाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से किया करती हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। यह इस वर्ष 9 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या क्या हैं, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। पहला है, हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। दूसरा, हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिला भी कर सकती हैं। तीसरा है, हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। चौथा, हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार किया करती हैं। पांचवा, हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। छठा, सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में ही किया करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पनी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं वे मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती हैं वह शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वे मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सूरी बनती है, जो फल खाती हैं वे बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सामग्री लगती है। अगर आप भी हरतालिका का व्रत रखने की सोच रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पूजा सामग्री क्या क्या होती है। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी मंजीरी, जनेव, नाड़ा वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर, मेहंदी आदि मान्यताएं अनुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही,
शक्कर, दूध, शहद, यह सब पूजा की सामग्री है। पूजा की विधि जान लेते हैं दोस्तों। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसमें भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते रखे जाते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलेश बनाया जाता है, यानी कि कलश, और जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर उसके ऊपर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधा जाता है। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसी विधि को विस्तार से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हरतालिका व्रत तीज की कथा क्या है, चलिए जान लेते हैं। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने पति मान लिया था शिव जी को। जी हाँ दोस्तों, शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व भी समझाया है। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर ताप किया और उन्होंने कड़कती ठंड में भी खड़े होकर और उन्होंने भगवान की पूजा की। गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया। बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने ये व्रत किया। इसी सब से खुश होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनको पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार हरतालिका व्रत अवमन पूजन प्रतिवर्ष भादों की शुक्ल तिथिया को मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।